साफ मना कर दिया। तो मैंने उसके बाद कहा मुझे कोई ऐसा कोई नया फ़ोन नहीं चाहिए। तो जो घर वाले मुझे जेब खर्च के लिए, जेब खर्च जो खाने वाने के लिए देते थे, वे जैसे लंच ले गया उन्होंने कहा हाँ कुछ कैंटीन में से ले लियो, तो वही पैसे मैंने जोड़ लिए। वो करना है उसके लिए अपनी जीभ पे लगाम और अपनी मतलब नियत पे, जीभ पे लगाम रखना जरूरी है। क्योंकि ज़्यादा दोस्त नहीं बना रखे थे पर जो भी थे सही थे, है ना। तो उनके पास गया, उनके पास थे फ़ोन, पर उन्होंने बहाना, किसी ने बहाना मार दिया, किसी ने मना कर दिया। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो 3 साल से एक आईफोन लेने का आप देख रहा था। उसने एक दोस्त के पास, अपने एक फ्रेंड के पास देखा आईफोन। उसने फिर घर वालों से कहा जाकर कि भाई, मतलब घर वालों से कहा कि मुझे भी मम्मी एक आईफोन चाहिए। तो घर वालों को पता नहीं था, वे जब गए उन्हें जाकर उनके रेट पता चले, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आईफोन परचेज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे यही चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। तो मैंने उसके बाद कहा मुझे कोई ऐसा कोई नया फ़ोन नहीं चाहिए, मैं लूँगा तो आईफोन ही लूँगा। ये सोच रहे होंगे उसके अलावा तुमने कोई फ़ोन नहीं चलाया। मैंने उसके अलावा फ़ोन चलाया, पर जो घर पर पुराना रखा था, आज से 8 साल हो गए इस फ़ोन को, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा लास्ट में वीडियो के। उसे 8 साल हो गए, मैं वही चला रहा था। मैंने कहा जब ये पर फ़ोन चेंज होगा तो आईफोन ही लूँगा, वरना तो मैं कुछ नहीं लूँगा। तो मैं ये जब से चला रहा था, मुझे आज से 3 साल हो गए उसे फ़ोन को चलाते चलाते। तो भाई फिर मैंने अपने घर वालों को फिर प्रेशराइज़ करना बंद कर दिया। प्रेशराइज़ के मैंने उन्हें कहना ही बंद कर दिया कि मुझे एक आईफोन दिलवा दो, क्योंकि पापा पे ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर था, काम कर वैसे भी, है ना। तो मैंने ये जो कहा था ना अपने पापा से, ये कहा था मैंने अपने बर्थडे वाले दिन फ़ोन के लिए। मैंने उसी दिन देखा था अपने दोस्त के पास, तो मैंने सोचा क्या पता आज मिल जाए। तो मैंने कहा, उन्होंने फिर वो, मतलब कोई नहीं चाहता कि उसके घर वाले, मतलब जो उनका लड़का है, एक अच्छा फ़ोन ना चलाए। तो उन्होंने कहा था ये नहीं, आप कोई और सा फ़ोन देख ले। तो मैंने फिर मना कर दिया। फिर क्योंकि मैंने ठान लिया था उसी दिन से कि ये फ़ोन लेना है तो मुझे आईफोन ही लेना है, वरना तो मुझे लेना नहीं कुछ भी। क्योंकि मेरे में एक वीडियो क्रिएशन का जब से एक अच्छा खासा कीड़ा था वो अभी तक शांत नहीं हुआ, जब तक हम उठ नहीं पाएंगे। अभी अब आईफोन आ गया तो हमारी उम्मीद और हमारे जोश और हमारी मेहनत अब डबल और हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले मैं अपने दोस्तों का फ़ोन यूज़ करके वीडियो क्रिएशन करता था। आप इस चैनल पर और वीडियो मिल जाएंगे एक्स्ट्रा जो आप देखोगे, है ना। तो भाई फिर मैंने क्या किया, अपने जो मुझे मिलते थे मनी, जो भी मिलती थी, जैसे उस समय तो मैं स्कूल में था 11th में। तो जो घर वाले मुझे जेब खर्च के लिए, जेब खर्च जो खाने वाने के लिए देते थे, वे जैसे लंच ले गया उन्होंने कहा हाँ कुछ कैंटीन में से ले लियो, तो वही पैसे मैंने जोड़ लिए, उसमें से यूज़ नहीं करे। और जो पैसे दोस्तों के साथ गया तो दोस्त मेरे अच्छे खासे सही थे, तो वे यूज़ कर लेते थे पैसे। वे कहते थे कोई देखो 2-3 दोस्त थे उन्होंने कुछ नहीं कहते। वे बाद में कहते यार तू तो कोई पैसे खर्च ही नहीं करता, तो अपने उस पर आ जा। मैंने कहा भाई मेरे में मैंने कुछ सोच रखा है। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैंने कुछ सोच रखा, मन में मैंने ख्याल आया कि मैंने जो मुझे करना है उसके लिए अपनी जीभ पे लगाम और अपनी मतलब नियत पे, जीभ पे लगाम रखना जरूरी है। क्योंकि मैं आज तो खा लूंगा, फिर बाद में आगे क्या करूंगा कि मुझे अपना सपने भी तो पूरे करने हैं। जो भी मुझे जेब खर्च मिलता था उसमें से मैं बचा लेता था। और जैसे कोई घर का सामान वगैरह होता 20-30 रुपये बचे तो वे भी मैं अपने पिगी बैंक में, और जब पिगी बैंक वगैरह में रख लेता था। तो भाई इसके बाद क्या, जब मुझे वीडियो का ख्याल आया ना, जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो अपने दोस्त के साथ बनाई थी। फर्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने भाई से फ़ोन मांगा। उसके बाद उस समय आईफोन 13 था, मेरे भाई पे था ऑलरेडी। उसने जहाँ से भी लाया वो मुझे नहीं पता कहाँ से लाया था। तो मैंने उससे मांगा, तो उसने कह दिया, उसने देने को मना नहीं करा। उसने पूछा क्या करेगा, वीडियो बनाएगा। मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं फ़ोन नहीं मिलने का। मैंने कहा क्यों, उन्होंने कहा वीडियो में कुछ नहीं रखा। और कहने को वो पहले से उसे वीडियो का मेरे से ज़्यादा शौक था, वो वीडियो खुद ही बना था। पर लेकिन उसने मना कर दिया। और मुझे एक चीज़ और समझ आई, क्या नाम, अपना फ़ोन अपना ही होता है। और वीडियो क्या, वो मुझे वो अपने फ़ोन को अपने पास ही रखता था, किसी को देता नहीं था। ये मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए भी, चाहे उसका दोस्त है, कोई मुश्किल से 2-3 मिनट को देगा, फोटो खींच के एकदम वापस चाहिए उसे। क्योंकि पता है फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनल वगैरह, हमारी भी थी। तो भाई तो फिर मैं उसके बाद बाइक से मांगने के बाद फिर अपने दोस्तों के पास भी गया। मेरे मतलब ज़्यादा दोस्त नहीं बना रखे थे, पर जो भी थे सही थे, है ना। तो उनके पास गया, उनके पास थे फ़ोन, पर उन्होंने बहाना, किसी ने बहाना मार दिया, किसी ने मना कर दिया। बहाना के हमारा भाई मैं जैसे फ़ोन दे दूंगा तो मैं घर पे क्या जवाब दूंगा। तो उसकी भी बात एक जगह सही थी, क्योंकि जैसे मेरे घर वाले पूछ सकते हैं, अरे तो उसके घर वाले तो पूछ सकते हैं भाई तेरा फ़ोन कहाँ है। और सबके पेरेंट्स या कोई भी हो, चाहे तुम्हारा कितना भी एक बार हो पक्का दोस्त, तो उसके घर वाले एक बार वो समझ सकते हैं। वरना तो जो नॉर्मल फ्रेंड है ना, तो उन्हें घर वाले सोचेंगे ने क्यों दिया, कुछ ख़राब ना कर दे, कहीं से तोड़ ना देवे। तो उन्होंने सबने मुझे मना कर दिया। तो फिर हमने अपने फ़ोन से शुरुआत की।
जो हमारे पास मेरे दोस्त ने मेरा एक खास दोस्त है, उसने IQ 007 था, हमने उससे शुरू करी। उससे पहले भी एक ओप्पो था, ओप्पो उससे भी बनाई हमने, उसमें हमारे चैनल पर डली हुई है, शुरुआत वाली वीडियो देखना, 1-1.5 साल पहले डली हुई है, तो हमने फिर उससे भी बनाई। फिर फाइनली मेरे दोस्त पे उसके भाई ने उसे S22 अल्ट्रा दे दिया चलाने के लिए, तो वो उससे मैंने फिर उससे मांगा, उसने मुझे मना नहीं किया। उसके घर वालों तक को नहीं पता था कि मतलब रात को दे देता था, और 7 दिन वो मेरे पास रहा। 7 दिन में से वो 4 घंटे उसके पास रहा होगा 7 दिन में से, कि वो भी इमरजेंसी के लिए, जैसे उसे कहीं दिखाना पड़ गया। उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि इस पे है, उसके फ़ोन से ये इसका फ़ोन कहाँ है, क्योंकि ये उसका खुद का फ़ोन नहीं है वो, क्योंकि उसके भाई का फ़ोन था, तो वो भी डरा आया था भाई इसमें कुछ होना जाए, पर वो दे दिया था उन्होंने मुझे। मैंने उससे व्लॉग भी शूट करे, उस पर डाले भी हैं। तो भाई मुझे उसका ही सबसे ज़्यादा ख्याल है। और जैसे वो मेरे आने वाले टाइम में मेरे से 15 वगैरह मांगता है कि भाई मुझे यहाँ जाना, तो मैं उसे कतई मना नहीं करने का, चाहे मेरे घर वालों की डांट खानी पड़े, क्योंकि दिस इज़ माई ओन फ़ोन। ओके, तो भाई तो मैं भाई अब आपको दिखाता हूँ जो मेरे घर वालों ने मुझे दिया नहीं था, रखा था। मैंने कहा कि मैं यही चलाऊंगा, फिर आईफोन चलाना, आईफोन नहीं लूँगा वरना कोई नहीं लूँगा, मैं ये चला रहा हूँ जस्ट। ये 3 साल हो गए, जब तो इसकी कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक थी। वो ये है ना कि जब तो इसकी कंडीशन बहुत ठीक थी, बहुत ठीक, क्या जो टच वच रहेगा सब चीज़ सही थी, धीरे धीरे कर इसने भी साथ छोड़ दिया। आफ्टर 5 मंथ जब उसके बाद क्या हुआ, पहले इसकी डिस्प्ले चली गई। डिस्प्ले कैसे, वो गिर गया था तो डिस्प्ले चली गई। ये 2 महीने बंद रहा, 2 महीने बंद रहा, तो ये डिस्प्ले, फिर इसकी डिस्प्ले चेंज कराई। डिस्प्ले चेंज कराकर विक्की बंद होने, तो भाई इस फ़ोन ने मेरा बहुत साथ दिया। इस फ़ोन से ही मैंने अपना 75 हार्ड डेज चैलेंज पूरा करा, पर वो मान के चलो ये उस समय डेड हो गया। इसकी बैटरी सब खत्म हो गई। बहुत ट्राई किया कि चलता रहे, पर इसे जुगाड़ से मतलब जब ये हुआ, इसका देखो ये बटन भी चला गया, ये नया पिंक बटन लग रहा, ये बटन हो गया। तो उन्होंने कहा था भाई कोई बटन नहीं है, तो मैंने कहा भाई कुछ तो कर। उसने ढूंढ फिर के इसका ये बटन लगाया, वो भी ये इसमें फिक्स नहीं है, टेप लगा रखी, टेपिंग करवा रखी। और इसका ये भाई ये तो अभी भी खत्म है भाई, ये तो अभी भी खत्म है। तो पर देखो वो ये रोना हमने सीखा नहीं, किसी के सामने जा रहे हंस के जा रहे, हर किसी के सामने जा रहे मुस्कुराते जा रहे कि तेरा भाई फुल मौज में है, ठीक है ना। तो देखो सामने वाले के सामने किसी क्या दोस्त हो या कुछ हो, एक बार वो एक बंदा जो तुम्हारा खास मित्र जिसे तुम कह सकते हो, आज के टाइम में वो चल रहा है, जिसे खास मित्र खास भाई कहते हो, उसके सामने तुम अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। वरना किसी भी दोस्त या किसी भी तुम मानते हो घर वाले, रोकर कुछ फायदा नहीं है, रोने का कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा रोकर। तुम अपने उसमें लगे रहो और सामने वाले को दिखाओ हमसे कम कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरा टूट गया था, और अब ये फाइनली ये बदल गया, पर मैं ऐसा भूलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा 75 हार्ड डेज चैलेंज पूरा करने में मदद करी है। और तुम ये कह रहे हो ये तुम्हारा गलत है, ये वीडियो तुम्हारी 75 हार्ड डेज चैलेंज की कहीं नहीं है। अब भी तुम चेक कर लो, AADITYALIFTZZ आदित्य लिफ्ट नाम का चैनल होगा, 39 सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैंने वो वहीं छोड़ दिया था। उस पर 75 हार्ड डेज की 75 वीडियोज डली हुई हैं, और दिस इज माई दावा, मैं ये दावा कर कह रहा हूँ, और ये कोई वीडियो फेक नहीं है, चाहे तो चेक कर लेना, ठीक है। तो भाई ये यहीं तक था, ये वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं करते हैं कि फिर लोग भी बोर हो जाते हैं। तो भाई तो हम इसे बस इस फ़ोन को, फिर फ़ोन के बारे में बता रहे हैं, ये फ़ोन बहुत साथ दिया, ठीक है। बाय गाइस। तो फिर गाइस जो भी था, मतलब जो मुझे मनी वगैरह मिलती थी जेब खर्च के लिए, 50 10 20 30, तो वो मैं जोड़ लेता था। और उसके मैंने उसी दौरान मुझे जिम भी शुरू कर दिया था मैंने, तो जिम की फ़ीस भी देनी थी। घर वालों से मैंने कहा था, उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी कि जिम जाना, उन्होंने शुरू में तो दी, फिर उन्होंने कहा नहीं जिम छोड़ दे, जिम में कुछ नहीं रखा। मैंने कहा नहीं मुझे छोड़ना नहीं, तो उन्होंने मैंने उन्हें बिना बताए जान लग गया। दिस इज़ कॉल्ड रियलिटी। चाहे आने वाले टाइम में तुम मेरे पेरेंट्स से जब भी मतलब मुझे लगता है कि हम फेमस होंगे और हमारा इंटरव्यू लेंगे जाएंगे हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, तो जैसे हमारे घर वाले से पूछोगे तो साफ कहेंगे कि मैंने से कोई परमिशन नहीं दी जिम जाने के लिए, मैंने ना से 1 रुपया दिया, ठीक है। तो जिम भी जाना होता था, सुबह 5 बजे निकल जाता था मैं। जिम उस समय पास में ही था, ज़्यादा मतलब 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में। तो सुबह निकल गया रनिंग के बहाने, वहाँ चला गया जिम में जाकर फिर जिम वर्कआउट कर जो मतलब पैसे मिलते थे उसमें अलग जिम के लिए, मान के चलो उस समय फीस थी हमारी 500, तो जिम के लिए 20 रुपये अलग रख दिए गुल्लक में रोज के। और जो और मिलते थे उनसे डाइट भी करनी थी और फ़ोन के लिए भी पैसे जोड़ने थे। तो मान के चलो ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ये मुश्किल तो
था, पर मैंने हार नहीं मानने की सोचा कि जो फास्ट फूड खाता था ये सब बहुत बंद कर दिया, क्योंकि जैसे जिम करा ना, तो उस समय तो पता नहीं था कि डाइट वाइट के बारे में। 2-3 महीने ऐसा कुछ नहीं पता चला, उल्टा सीधा वर्कआउट वगैरह करके जो डाइट था, बाहरी चाउमीन बर्गर खाए जा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज का पता चले कि इसमें ऐसे ऐसे नहीं, कुछ नहीं, कि डाइट वाइट भी कुछ मायने रखती है, डाइट भी कुछ मायने रखा, खाना भी, खाली जिम से कुछ नहीं होगा, खाना भी जरूरी है। तो वही फिर वहाँ डाइट का सोचा। डाइट में जब पता चला, फिर मैंने डाइट के बारे में सर्च किया कि डाइट कैसे ली जाती है, हाउ टू, मतलब उस समय बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे, मैंने इतना हमें पता नहीं था कि कौन सी वीडियो देखनी, तो हमने सर्च करा, सबसे पहले आया। तो उसने भाई खोलते ही क्या हुआ, मैंने जैसे मैंने वीडियो खोल ली, उसमें सबसे पहले उन्होंने एक डिब्बा ला रख दिया। डिब्बे में देखा, डिब्बे में क्या था, डिब्बे में उन्होंने वे कर रहा था, मुझे वे का मतलब पता नहीं। तो मैं एक बार मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने मतलब दोस्त से क्या, जिम वाले भैया से कहा, ट्रेनर से, भैया को वे चाहिए था। हाँ, उन्होंने कहा मिल जाएगा, डिब्बा सामने रख दिया। उन्होंने डिब्बा सामने रख दिया, उन्होंने मैंने कहा भैया कितना है, कुछ नहीं, 2000 का। भाई मैंने 2000 सुनकर मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा, मतलब कि चुप हो गया वहीं। फिर वहाँ जाके मैंने कहा भैया अभी से रहने दो, अभी मैं ले पैसा है। तो मन तो बहुत था लेने का, वही है, हर जगह मन तुम्हारा, तुम मन के हिसाब से नहीं चल सकते, हर जगह मन के हिसाब से नहीं चल सकते। तो वहाँ तुम्हें लेने का मन था। फिर एक बार को ख्याल आया कि यार एक तुम्हें आईफोन भी खरीदना, जब तक 2000 भी नहीं थे भाई, जब तक तो जुड़े हुए, जब तो जिम शुरू करा था, जोड़ना भी जब शुरू करा था। तो भाई मैंने उसे भी गाइड करा, मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि एक चीज पे हम अलग अलग जगह भटकेंगे तो तुम कुछ नहीं हासिल कर पाने। मेरा गोल था कि मुझे आईफोन लेना है तो आईफोन ही लेना है। तो मैंने और कहीं पे अपना मन नहीं ललचाया, बिना किसी उसके डाइट के बारे में बिना ना सोचे, थोड़ा जो भी घर का दाल वगैरह थी, जो घर पे तो रहती है ऑलरेडी, दाल वाल, इनके ही थोड़ा डाइट चार्ट बनाकर उसे ही फॉलो करने की कोशिश करी। इतना खासा गेन नहीं कर पाया तो, पर उससे ही काम चल गया। बाहर कहता था कि मैं बाहर ये खाने के लिए पैसे ले लूँ, वो खाने के लिए जो भी ले लेता था वह अपने लिए मैं जोड़ लेता था। तो ये आज से इसे 3 साल हो गए। इसे मैंने 23 नवंबर 2022 में शुरू करा था, और 2025 चल रहा है, तो मान लो 2.5 साल के अप्रॉक्स हो गया, 2.5 साल हो गया है ना। तो ये पैसे जोड़ कर इसके पीछे वो उसे ही पता है कि अपनी जीप पे लालच करके सब दोस्त खा रहे हैं, वो पूछ रहे भाई क्यों नहीं खा रहा, वो मैं कह देता था भाई डाइट तो यार देखो, जब सारे दोस्त खा में तो डाइट थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है, पर लेकिन मन पे पत्थर रखकर मैंने वो नहीं खाए। तो कोई नहीं, फिर मैंने कहा कोई नहीं, अपने सपने पूरे करने के लिए सामने वाला तो मेहनत करने का नहीं, तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो भाई उस समय की तुम दिल से जो मतलब आया है ना, उस समय की बस वही समझ सकता है जिनने वो फेज झेला है। पर अभी कठिन समय खत्म नहीं हुआ, अभी कठिन समय बहुत ज़्यादा है। अभी कल ही हमारे पास फ़ोन अचीव किया है, अब इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करनी है। तो यही इसका मेरा मोटिव है कि सामने मिडिल क्लास वाले बंदे को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हार ना माने और अपनी मेहनत पर अटल रहे। जैसे उन्होंने कुछ निश्चय किया तो उस पर निश्चय पर अटल रहे, ट्राई करता रहे। उसे लगेगा भाई इतने जुड़ गए अब मैं ये ले लूँ, उसका माइंड डाइवर्ट होगा कि मैं वो ले लूँ। उसके सामने ऐसी हजारों चीज़ें आएंगी कि भाई ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। पर जो ने सोच रखा, जो उसकी सबसे ज़्यादा उसे प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा उसे नीड है, जो जिसे उसका गोल था कि मुझे ये लेना, मैं इस चीज़ के लिए जोड़ रहा हूँ पैसे, तो उसे फिर वही लेना चाहिए। अपने गोल से जब वो माइंड डाइवर्ट हो गया तो मान के चलो कुछ नहीं कर पाए। तो फाइनली मैंने अपना आईफोन अचीव कर लिया। वो आईफोन है आईफोन 15 एट दैट टाइम। तो इस टाइम मैं इतना खुश हूँ कि मैंने फाइनली मेरे मेहनत किया, मेरा जो वो जीप पे लगाम और जो मेरा मतलब उस समय मैंने मन अपना तोड़ा कि ये ना खा, वो ना खा, भाई ये मत खरीद, वो मत खरीद। तो मान लीजिए जो भी हमारे मन ऐसे भी था, जैसे उन्होंने पैसे दिए मुझे कि ये सामान ले लियो जिसकी मुझे जरूरत थी स्टेशनरी की शॉप से, जैसे तुम्हें 50 रुपये मिले तो वो भी ले लिया। तो वो जाकर मैंने अपने दोस्त के उससे काम चला लिया। और जहाँ तक कि फिर और जो हमारे घर वालों ने कहा कि ये लिया वो लिया, अपने क्लॉथ्स के लिए दिए, कपड़ों के लिए पैसे। मुझे क्लॉथ्स के लिए पैसे तो मुझे देखो अब मिलने शुरू हुए, 1 साल अप्रॉक्स 1-1.5 साल जब मैं कॉलेज में आया तो उसमें पैसे मिले कि उसमें मैंने एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से कि जैसे उन्होंने दिया कि ये भी लिया वो भी लिया, इतने रेट के मतलब इसके हिसाब से, तो मैंने वे भी बहुत कम कर एडजस्ट कर ली। क्योंकि देखो कपड़े भी जरूरी है कि अपनी एक पर्सनैलिटी चीज़ होती है कि सामने वाले को लगना नहीं चाहिए। क्योंकि तुम मानेंगे नहीं, मेरे दोस्त सारे अच्छे हैं और बढ़िया ही हैं, तो हम भी बढ़िया ही हैं, कोई उसमें कमी नहीं है। तो बस वही है, एक मिडिल क्लास बंदा ही समझ सकता है इस बीच का स्ट्रगल। तो थैंक यू गाइस।